नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर तरुण मित्तल हूँ, सीनियर कंसल्टेंट सर गंगाराम हॉस्पिटल में एज अ लेप्रोस्कोपिक एंड बेरियाट्रिक सर्जन मोटापे की सर्जरी का काम करता हूँ। और आज मैं आपको मोटापे के बारे में बताऊँगा। मोटापा अपने आप में एक बीमारी है। जब पेशेंट के फैट इकट्ठा होने लगता है और उससे पेशेंट को बीमारियाँ होने लगती हैं तो वो एक डिज़ीज़ बन जाता है। और मोटापा आज के ज़माने में वन ऑफ मोस्ट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ है। मोटापे की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं और अगर मोटापा ठीक हो जाए तो हमारी लाइफ लंबी हो जाती है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मोटापे से क्या क्या प्रॉब्लमें हो सकती हैं। आपने देखा होगा बहुत मोटे लोगों को डायबिटीज़ होती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, खून की नसें फूल जाती हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं और ऐसे बॉडी के हर पार्ट को वो इफ़ेक्ट करते हैं। बहुत सारे कैंसर हैं जो कि मोटापे की वजह से होते हैं, जैसे गदूद का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर, ओवरी का कैंसर, आंतों का कैंसर। तो ये सब चीज़ें भी ठीक होती हैं अगर हम मोटापे को कंट्रोल कर पाते हैं। तो मोटापे को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें खुद विलिंग होना चाहिए। हमारे को अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा अगर हमें वेट लूज़ करना है तो। चाहे हम कुछ भी करें, बट हमारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि हम लूज़ करना चाहते हैं वज़न को, हम वज़न कम करना चाहते हैं। मोटापे के स्टार्टिंग में तरीके होते हैं कि आप डाइट एक्सरसाइज से ही लूज़ करने की कोशिश करें और जब वो नहीं हो पाता तो और दूसरे ऑप्शन देखे जाते हैं। डाइट में हमारे को बेसिकली ध्यान रखना होता है कि थोड़ा थोड़ा खाना बार बार खाएँ, 5 बार खाएँ मील्स रादर देन 3 बार। ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, लंच थोड़ा लाइट और डिनर बिल्कुल ही लाइट होना चाहिए। और डिनर थोड़ा जल्दी लेना चाहिए, बहुत लेट खाना नहीं खाना चाहिए। और ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में कुछ फ्रूट या सैलेड खाएं और लंच और डिनर के बीच में भी कुछ फ्रूट या सैलेड खाएं। और बेसिक चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें मीठा अपनी डाइट से ख़त्म करना पड़ेगा अगर हमें मोटापा लूज़ करना है तो, वेट लूज़ करना है तो। मीठा एक तरह से ओबेसिटी का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज है, रीज़न है हमारे हिंदुस्तान में। हम लोग को मीठा बहुत पसंद है तो मीठा बंद करें, मल्टीग्रेन आटा यूज़ करें और ब्राउन राइस अगर पसंद आ सके तो पुलाव की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। आलू बहुत वज़न बढ़ाता है। उसके अलावा भुजिया, नमकीन, बिस्किट जो हम बीच में खाते हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ाते हैं। फ्रूट और सैलेड में छिलके वाले फ्रूट ज़्यादा अच्छे होते हैं, जैसे सेब, संतरा, मौसमी, पपीता, आम, केला, चीकू, अंगूर, लीची थोड़ा बहुत खा सकते हैं बट इनका कम आहार करें और छिलके वाले फ्रूट्स और सैलेड्स का ज़्यादा आहार करें। ग्रीन टी करके अपने आप में एक बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है, उसको भी यूज़ किया जा सकता है। और उसके अलावा कम से कम ये सब चीज़ें करने के अलावा आपको प्रोटीन डाइट में होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम डाइट कम लेते हैं तो प्रोटीन की मात्रा भी कम होती है और हिंदुस्तान में प्रोटीन एज सच भी हम लोग कम लेते हैं। तो अंडा, सफ़ेद अंडा ले लीजिए, येलो हटा के। फ़िश या चिकन भी ओकेजनली ले सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो। उसके अलावा बादाम, अखरोट वगैरह लें, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। दूध डबल टोन लें जब लेना है, भैंस का या गाय का दूध में थोड़ी कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। और एक्सरसाइज में मैं जैसे बताना चाह रहा हूँ कि कम से कम हमारे को अगर वेट लूज़ करना है तो 60 मिनट हमें ब्रिस्क वॉकिंग या कुछ एरोबिक एक्सरसाइजेज और कुछ मस्कुलर एक्सरसाइजेज कम से कम करनी है। अगर उससे ज़्यादा कर सकें तो वो अच्छा होगा। एक नेम शेड्यूल बनाना पड़ेगा हमें कि भाई हमारे को जो भी हम खाने चाह रहे हैं या खाना जा रहा तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई आप जो खा रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है या ख़राब है। ये सोच के अगर आप खाएंगे तो आप अपने आप ही जो ख़राब चीज़ें हैं वो आप धीरे धीरे करके अपने आप ही बंद कर देंगे। और योगा भी अपने आप में एक बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज होती हैं कि कुछ आप थोड़ा एरोबिक मतलब जॉगिंग वगैरह कर लिया, उसके बाद योगा भी कर सकते हैं। या नॉर्मल मस्कुलर कई लोग यंग लोग होते हैं वो डंबल वगैरह उठा सकते हैं, जिम में भी जा सकते हैं। एज सच हमारे को जिम की रिक्वायरमेंट नहीं है। ब्रिस्क वॉकिंग भी आप करें या जॉगिंग भी करें या साइकिलिंग भी करें, कुछ भी करें जो डाइट के साथ कोरिलेटेड हो। ये नहीं कि आप सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं और खाने में जो भी खा रहे हैं। और ये भी नहीं होना चाहिए कि खाने में रिस्ट्रिक्शन की और एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। दोनों को मिल के करेंगे तो 1:1 11 हो जाता है। और अगर आप इन सब चीज़ों से नहीं लूज़ कर पाते हैं 3 महीने 6 महीने, और आपका अगर आइडियल बॉडी वेट से, आइडियल बॉडी वेट एक मोटा कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि आपकी अगर हाइट 160 सेंटीमीटर है तो उसमें से 100 सेंटीमीटर आप निकाल दीजिए तो 60 केजी आपका मोटा आइडियल वेट है। अगर आप अपने आइडियल वेट से 30 से 40 केजी ऊपर हैं
तो जब जो बैरिएट्रिक सर्जरी जो हम लोग करते हैं उसमें आपका रोल आता है, बट उससे पहले भी हम कोशिश यही करेंगे कि आप पहले डाइट एक्सरसाइज पे जाएं, नहीं लूज़ कर पा रहे हैं और जब ही सर्जरी की तरफ उठें। तो सर्जरी दूरबीन से होती है, छोटे छोटे छेद के द्वारा, लेप्रोस्कोपिकली, और आजकल हम रोबोटिकली भी कर रहे हैं इस सर्जरी को। चलना फिरना घूमना उसी दिन से अलाउड होता है, बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता है, 2.5-3 महीने की एक डाइटरी रिस्ट्रिक्शन होती है, उसके बाद आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं, बट फिर भी आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा, मीठा वगैरह फिर भी आपको कम से कम खाना है। तो मेनली 2 ऑपरेशन किए जाते हैं मोटापे के। एक होता है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, जिसमें कि पेट की थैली को सिर्फ छोटा कर देते हैं तो आदमी कम खाता है और धीरे धीरे करके वेट लूज़ होता रहता है। एक होता है कि पेट की थैली को छोटा करके इंटेस्टाइन रीअरेंज भी करते हैं, तो उससे जितना आप खाते, एक तो कम खाते हैं और जितना खाते हैं उतना एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो जो बाईपास ऑपरेशन है उसे बाईपास ऑपरेशन कहते हैं। बाईपास ऑपरेशन हम डायबिटीज़ में, या जिनको एसिडिटी ज़्यादा है, या जिनको मीठे का शौक ज़्यादा है, उसमें करते हैं। और अदरवाइज़ हम स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, जो कि बॉडी से बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं होती है, तो वो ऑपरेशन प्रेफर किया जाता है और बहुत सेफ़ ऑपरेशन है। कोई भी रिस्क लेस देन 1% होता है इसमें, तो घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। बट हम जब भी करते हैं जब हमें लगता है कि आपको ज़रूरत है और आपने कोशिश कर ली और आप नहीं लूज़ कर पा रहे हैं। और जैसे जैसे आप वेट लूज़ करते हैं, धीरे धीरे करके आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, खर्राटे लेना, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके कम होती चली जाती हैं और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेटर हो जाती है। कई लोगों को डिप्रेशन या बाहर जाना, घूमना नहीं जाना चाहते हैं, अपने अंदर ही रहते हैं और खुश नहीं रहते हैं इस मोटापे की वजह से, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक हो जाती हैं। बट अल्टीमेटली इन सब चीज़ों के बाद हमें ये समझने की बात है दोस्तों कि हमारे को अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, रादर देन कि हम वही कि लेट उठ रहे हैं, लेट सो रहे हैं और फास्ट फूड्स खा रहे हैं। कभी कभी चीटिंग कर सकते हैं फास्ट फूड वगैरह, बट हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए। हमें एक हेल्दी लाइफ जीनी चाहिए। देखा गया है कि हर 10 केजी वजन के ऊपर आदमी के 5 साल कम हो जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा 5 साल एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है। तो अपने आप को मेंटेन करके रखें और हेल्दी जिएं। नमस्ते।